पेपर लीक था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आर्थिक अपराध इकाई ने डायरी के रूप में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट सबमिट किया है। तो अब जो लोग नियुक्त हैं 1,14,000 लोग, उनके मन में एक सवाल है, अगर आपने पैसे के लेन देन पेपर सेटिंग गेटिंग के तहत आपने नौकरी पाई है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि हम तो किसी भी प्रकार से बच जाएंगे या मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये गलतफहमी में आप हुए हैं कि जो लोग मेरिट से छटे या जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि कई प्रोटेस्ट किए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर 4 दिन बैठे, बीपीएससी के पास गए, शिक्षा विभाग गए, और किसके पास नहीं गए। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का शब्द गिन लीजिए कि परिंदा पर नहीं मारेगा, ऐसी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है भाई? नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज बीपीएससी टीआरई 2.0 में। देखिए, नियुक्त शिक्षकों की जाएगी नौकरी। आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा खुलासा किया है। टीआरई 2.0 का पेपर लीक था, धांधली सेटिंग हुआ है, और ऐसे में अब देखिए फर्जी तरीके से जितने लोगों भी नियुक्त हुए हैं, शिक्षक बने हैं, उन तमाम लोगों की अब नौकरी जाएगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। टीआरई 2 को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। आपके चैनल के माध्यम से टीआरई 3 की जांच जो प्रक्रिया थी, टीआरई 3 की चल रही थी कि पेपर लीक हुए, 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और कई अभी तक मुख्य सरगना जो है संजीव मुखिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हालांकि उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती, नीट पेपर लीक कांड और ये शिक्षक बहाली। लेकिन अब जो हम लोग के पास जैसे ही ये खबर लगी, जैसा कि क्लोजर रिपोर्ट के रूप में नहीं, उन्होंने एविडेंस के रूप में सौंपा है कि हम टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। पेपर लीक था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद आर्थिक अपराध इकाई ने डायरी के रूप में माननीय उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट सबमिट किया है। तो अब जो लोग नियुक्त हैं 1,14,000 लोग, उनके मन में एक सवाल है, अगर आपने पैसे के लेन देन पेपर सेटिंग गेटिंग के तहत आपने नौकरी पाई है, तो आप ये समझ रहे होंगे कि हम तो किसी भी प्रकार से बच जाएंगे या मेरा कुछ नहीं होगा। तो ये गलतफहमी में आप हुए हैं। आप एक बात जान लीजिए कि जो लोग मेरिट से छटे या जिन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर, हम लोगों ने आपने देखा होगा कि कई प्रोटेस्ट किए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर 4 दिन बैठे, बीपीएससी के पास गए, शिक्षा विभाग गए, और किसके पास नहीं गए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी नेताओं से हम लोगों ने मुलाकात की कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। उस समय के तत्कालीन चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का शब्द गिन लीजिए कि परिंदा पर नहीं मारेगा, ऐसी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है भाई? आपको मुजफ्फरपुर से मोतिहारी जाने के क्रम में कहां पर पेपर आउट हो गया, और कार्रवाई के नाम पर आई, जो छोटे मोटे लोगों पर आप कार्रवाई करते हैं, छोटे छोटे प्यादों पर, उस पर प्यादों पर कार्रवाई बंद कर दीजिए। ये संजीव मुखिया नहीं, संजीव मुखिया का भी कोई मुखिया है जो बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग के तहत, हम तो ये भी कह रहे हैं कि अब टीआरई 1 की भी जांच करा लीजिए ना भाई। कहीं हम तो कह रहे हैं कि फर्जीवाड़े की शुरुआत टीआरई 1 से शुरू है। टीआरई 2 का क्लियर हो गया, पेपर लीक था। टीआरई 3 का निश्चित रूप से रोहित जी आपको हम बता दें कि टीआरई 2 में फर्जी बहाली की प्रक्रिया में जितने भी छात्र छटनी के द्वारा हटे हैं या पूरक परिणाम के लिए इंतजार कर रहे थे, उन लोग के तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट की याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। बैठक के लिए बुलाया जा रहा है लोगों को, और निश्चित रूप से 1 से 2 दिन तक, समाप्त संडे के दिन मतलब आपके कहने का मतलब है कि मामला हाईकोर्ट में जाएगा? देखिए, मामला हाईकोर्ट में क्यों नहीं जाएगा, जब मामला हाईकोर्ट में ऑलरेडी भेजा गया है, जब रिपोर्ट सौंपी गई है आर्थिक अपराध इकाई ने और जांच किया गया। ऐसा तो नहीं है कि जांच नहीं किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने हाईकोर्ट में सौंपा है। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि टीआरई 2 का भी पेपर लीक था। अब इसमें पेपर लीक में कितने लोगों के पास पेपर पहुंचा, ये तो किसी के पास भी जांच, हाँ, जांच क्रम जब आगे बैठेगा, जब आगे बढ़ेगी, तो इतना बात जरूर है कि कई चीज़ें अब सामने आ जाएगी। अब क्लियर है, मैसेज अब क्लियर है कि पेपर लीक में टीआरई 1 की जांच अगर कराती तो उसमें भी साबित हो जाता। टीआरई 2 और टीआरई 3 पेपर लीक था। तो अब हम लोग के स्पष्ट तौर पर जो मीटिंग के बाद ये निर्णय होगा ही, और छात्र कह रहे हैं कि मेरा नौकरी नहीं हुआ, और फर्जी वाले जो पैसे के तहत पर नौकरी पा लिए हैं उनको बाहर का रास्ता तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, जो लोग मेरिट से नौकरी पाए हैं उनके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं। हम आपके लिए लड़ नहीं रहे, हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिनको नौकरी चाहिए थी और वाकई में उनको नौकरी नहीं लगी। निश्चित रूप से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो अतुल प्रसाद जी है, देखिए ना कितना बड़ा सरगना, जो बीपीएससी के इतने बड़े पद पर चेयरमैन होते हुए कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक हुआ। पेपर लीक के बाद भी कई तरह की चीज़ें आई, फर्जी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, सीटेट वाले जो है फर्जी बनाकर पाए गए, एनआईओएस डीएलएड वाले का मामला है, वो अलग छटनी प्रक्रिया में चल रही है। तो प्रक्रिया खूब है। देखिएगा, बहाली की प्रक्रिया में परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक एक से एक विवाद शिक्षकों के साथ बिहार सरकार द्वारा और आयोग और संस्थान द्वारा होती आ रही है, जिसका पूरा खामियाजा निर्धन, गरीब और किसान परिवार के बच्चे जो मतलब आपके कहने का मतलब है कि टीआरई 2 में फर्जी तरीके से जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं
उनकी नौकरी पर खतरे की घंटी बजेगी। देखिए, आपको अभी अभी कई मामले सामने आएंगे। पूरक परिणाम में हम लोग को कोर्ट में याचिका भी दायर थी TRE-1 की, और कोर्ट में 2 महीना इंतजार के बाद माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में बिहार सरकार गई है। उसमें भी उनको कहीं ना कहीं हार जरूर मिलेगी। पूरक परिणाम के लिए TRE-2 में भी याचिका दायर है, उसकी भी सुनवाई होने वाली है। तो हम लोग पूरक परिणाम के लिए आपसे आता नहीं, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पेपर लीक का खेल चल रहा है। पेपर लीक के अलावा BPSC के अंदर जो TRE-3 में कई सामने आई थी कि BPSC ने उन लोगों के हाथ में बिना QR कोड लगे प्रश्न पत्र मुहैया कराए हैं, जो हजारीबाग से गिरफ्तारी हुई है छात्रों की, 270 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और देखिएगा कि इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है रोहित जी, कि पटना के 3-3, 4-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नाम सामने आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये आज से नहीं है, कई कई बार। अगर आपने बताया कि सिंटू पिंटू और इन्होंने पेपर लीक करा दिया, तो पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताने में क्या दिक्कत है भाई? कौन लोग हैं जिन्होंने पेपर को सॉल्व कराया है? और शिक्षा माफिया ही नहीं, बड़े पैमाने पर जो रैकेट शिक्षा के द्वारा नौकरी लेने और दिलवाने के नाम पर जो फल फूल रहा है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में इस प्रकार की वैकेंसी दोबारा शायद नहीं आएगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 3 महीने में 2 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। और चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया भी बात की जा रही है। निश्चित रूप से TRE-1, TRE-2 और TRE-3 तीनों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इसकी पूरी तरीके से जांच आर्थिक अपराध इकाई ने की है। और कोचिंग माफिया कौन है, पटना में स्थित है, सौलबड़ा गैंग के साथ क्या उसका साठगांठ चल रहा है? संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजीव मुखिया का भी मुखिया कौन है किंग पिन, जो बिहार में बड़े पैमाने पर धांधली प्रक्रिया के तहत ये चीज़ें कर रही है। मुझे लगता है कि आयोग और संस्थान में अब छात्रों को भरोसा नहीं रहा, भरोसा उठ गया है। पेपर लीक पर कई सवाल है, लेकिन हम लोगों का पूरा भरोसा जो है वो माननीय उच्च न्यायालय की तरफ है। मीटिंग के बाद मतलब हाईकोर्ट की तरफ है। हाँ, अब मीटिंग के बाद बिल्कुल अब तय हो जाएगा कि जो लोग छंटे हैं, जिनका उम्र खत्म हो गया किसी भी वजह से, लेकिन प्रक्रिया में वो नहीं आ पाए, वो शिक्षक नहीं बन पाए, तो फर्जी बहाली के नाम पर जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बिहार में हम शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, ऐसे फर्जी डिग्रीधारी के नाम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, बद से बदतर हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये भी कि TRE-2 का जब नियुक्ति हो रहा था, तभी आपने लगातार सवाल खड़ा किया था कि पेपर लीक था, घोटाला हुआ है, इस तरीके का बिल्कुल। कई लोग ऐसे शिक्षक बन गए जिनको अ से अक्षर से ज्ञान नहीं है, और शिक्षक बन गए। बड़ा आश्चर्य होता था जान के और देख के भी। कई लोग बोल रहे थे कि मेरा तो इतना नंबर है, मेरा नहीं हुआ। तो भाई आखिर इस तरह की चीज़ें हुई क्यों? अगर पेपर लीक हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका पैमाना कोई 1-2 हज़ार में नहीं सीमित होगा, उसका पैमाना लाखों लोगों के पास चला गया होगा। तो पैसे ही देने हैं, जब पैसा देना है तो नौकरी पानी है। तो फिर अब संस्थान आयोग को अब कोई चीज़ बाकी है क्या? बिहार, आप समझिए ना कि बिहार अवर सेवा आयोग, बिहार केंद्रीय पुलिस चयन पर्षद, कांस्टेबल वाली भर्ती, या बिहार लोक सेवा आयोग, शिक्षक भर्ती, सिविल सेवा, सब में तो पेपर लीक धांधली सेटिंग हो रहा है। मतलब TRE-2 में फर्जी तरीके से जो लोग भी बहाल हुए हैं, देखिए, उनकी नौकरी जाएगी। TRE-2 में बहाल फर्जी शिक्षक जो पैसे के दम पर प्रश्न पत्र उन्होंने प्राप्त किया, उनकी नौकरी आज न कल जाएगी। वो जो सोच रहे हैं कि NIOS DLED वाले की तरह छटनी हो जाएगी, उनका भी हो रहा है। डोमिसाइल फर्जी वाले वो भी छट भाग जाए। और जो फर्जी सर्टिफिकेट है एकेडमिक, जिनके पास STET की डिग्री नहीं है, BA की डिग्री कब है, उन्होंने BEd नहीं बना किया है, कंप्यूटर साइंस के फर्जी डिग्री है, वो तो बाहर हो ही रहे हैं। तो देखिए, बहाली प्रक्रिया बाहर हो, उससे हमको मतलब नहीं था, लेकिन मतलब था कि जो मेरिट वाले छात्र हैं, जिनको वाकई में नौकरी लगनी चाहिए थे, उनको तो नौकरी नहीं लगा। क्या इसका भरपाई बिहार सरकार या आयोग कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हम लोग स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि बिहार सरकार से या आयोग और संस्थान से नौकरी में क्रेडिट लेने का जो होड़ था, इसी का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। और फर्जीवाड़ा ही नहीं, पेपर लीक हुआ नहीं है, पेपर लीक करवाया गया है, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है, और बनाई गई है बिहार में, बिहार ही नहीं पूरे देश में। और जो एंटी पेपर लीक पर कानून भी बना है, कानून बन जाने से नहीं होता है, उनको पूरी तरीके से जमीन पर उतारने की जरूरत है। कागज में कई कानून बनते हैं, दहेज प्रथा, उन्मूलन, विवाह आदि कई चीज़ें, लेकिन अब क्या उसको लगता है कि ऐसी चीज़ नहीं हो रही है? निश्चित रूप से रोहित जी, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, और चैनल के माध्यम से हम आपसे आग्रह करते हैं, जो TRE-2 में जो छटनी प्रक्रिया हुई है, जो छटे हैं छात्र या किसी भी वजह से मेरिट वाले छात्र, उनके लिए अंतिम विकल्प के रूप में माननीय उच्च न्यायालय के शरण में आपको जाना होगा, आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि जो फर्जी लोग हैं वो बाहर हो जाए और आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता कहीं नजर आए, तो ये बहाली प्रक्रिया बिल्कुल रद्द हो सकती है। क्योंकि आपने जो रिपोर्ट सौंपा है, और एजेंसी कौन है? बिहार सरकार की एजेंसी है आर्थिक अपराध इकाई, उन्होंने कहा है कि TRE-2 का पेपर लीक था। 1,14,000 लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है,
उसके पूरी तरीके से बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर पेपर लीक में कई कई चीज़ें सामने आई है, छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। मुझे लगता है कि कार्रवाई, ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है और मुख्यमंत्री जी को एक निर्णय लेने की ज़रूरत है कि जो विश्वास आयोग और संस्थान और परीक्षा लेने वाली एजेंसी ने खोया है, पुनः छात्रों का विश्वास उसमें हो, क्योंकि जब भी परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर लीक, सेटिंग गेटिंग और कई धांधली प्रक्रिया, कई चीज़ें सामने आती है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि सब चीज़ों पर विवाद आगे ना बढ़े और TRE 2 में जो पेपर लीक हुआ है इसके एवज में इसको चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका जरूर दायर होगी और मुझे लगता है कि संडे के दिन इसकी बैठक बुलाई जाएगी। इसे उम्मीद है पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त हैं कि आगे की लड़ाई माननीय उच्च न्यायालय में लड़ी जाएगी। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए साफ साफ कह दिया कि TRE 2.0 में फर्जी तरीके से जितने भी शिक्षक बने हैं, जो नियुक्त हुए, उन तमाम लोगों की नौकरी जाएगी। क्योंकि देखिए TRE 2.0 के तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो देखिए अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, यानी कि मामला हाई कोर्ट में जाएगा और फर्जी तरीके से जितने लोग भी नियुक्त हुए उन तमाम शिक्षकों की नौकरी जानी तय है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।